बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद आपको सलाम पेश करता है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो कोरोना वायरस के हवाला से जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उकाड़ा का एक रिहायशी 25 GD गांव का एक शख्स जो कि लाहौर में ही रहता था और उसको कुछ अमराज जो हैं वो लाहक थे और आखिरी दिनों में उसको कोरोना का मर्ज भी लाहक हो गया, जिसकी वजह से उसकी लाहौर में ही डेथ हुई। उस पेशेंट का सारा बायोडाटा भी लाहौर में था, उसका एडमिशन भी लाहौर में था, उसकी डेथ भी लाहौर में थी। तो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त हिफाजती इंतजामात में हुकूमत पंजाब के SOPs पे अमल करते हुए उसको 25 GD गांव में जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया है। 5 अफराद जो हैं उसके जो अजीज़ व अकारब थे वो जनाजा में शरीक हुए हैं और उनके जो लवाहिकीन थे, वर्सा थे, उनको भी करतीना सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। मजीद उनके टेस्ट वेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो हमारे इलाका में भी अफवाहों का जो सिलसिला है वो बड़ा गर्म है। तो बात कुछ होती है और छोटी सी बात को जो है वो फैला दिया जाता है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि बात का बतंगड़ बनाने की बजाय जो है वो थोड़ा आप सुकून से काम लें। हमारा इलाका जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वायरस से पाक है। हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपने अपने घरों में रहें और जो हिफाजती इक़दामात हुकूमत की तरफ से हमें दिए गए हैं, WHO की तरफ से हमें दिए गए हैं, हमारे डॉक्टर्स जो हैं जो हमें बता रहे हैं, उन पे आप अमल करें, ना कि आप अफवाह साजी का काम करें और अफवाहों की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो आप लगा दें। तो ये दोस्तों से गुजारिश है कि आप सारे समझदार दोस्त हैं और इस पे आप अमल भी करेंगे। तो हुकूमत पंजाब जो है वो मुसलसल आवाम के मफाद की खातर आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में कोशा है। तो कोरोना वायरस के हवाला से हमारे इलाका के एक शायर हैं जिनका नामी शेख मकबूल है, नवाई गांव से 45 SP से उनका तल्लक है। तो उन्होंने कोरोना के हवाला से एक नज़म जो है वो तैयार की है और इस नज़म में ज़्यादातर तो उन्होंने कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो है, कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं उनको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। और कश्मीरी आवाम जो है वो कोई 7-8 माह से मुसलसल लॉकडाउन में है, कर्फ्यू लगा हुआ है और उनकी जो तकालीफ है उम्मत मुसलमान ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और आज आप देखें कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। पूरी दुनिया के सारे जो दफातर हैं, सब जो मामलात हैं, जितने भी वर्किंग एरियाज हैं, सबको जो है वो बंद कर दिया है और हर घर को लॉकडाउन की पोजीशन से दो चार कर दिया है। और आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा कश्मीरियों की हमायत करता आ रहा है, करता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारी इखलाकी हमारे तमाम तर मामलात जो हैं, हमारे तामन जो हैं वो हमारे कश्मीरी माओ बहनों के साथ हैं। तो इंडिया जो है आप देख लें कि इंडिया गवर्नमेंट जो है अब मोदी सरकार जो है वो खुद परेशान है। उसने अपने ऑल ओवर द कंट्री उसने जो लगा रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है। अब उसकी गवर्नमेंट जो है वो मोदी को गालियां दे रही है कि हमें किस अदाब में आपने धकेल दिया है। तो कश्मीर भी आप पूछता है मोदी से कि हाँ जी कैसा लगा लॉकडाउन। अब सारे लोग जो हैं वो उनको कश्मीर की याद तो आती होगी कि कश्मीरियों के साथ हमने क्या सलूक किया है और वो कैसे बेचारे उनके भुगत रहे होंगे। तो इसी तरह अब उनसे ज्यादा मीडिया भी भुगत रहा है। तो हमारे साथ शेख मकबूल साहब जो हैं वो मौजूद है। शेख साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं।
तो आपने कोई कश्मीरियों के साथ इदारे यकजहती के लिए अगर नगमा सुना है, तो आपने कोई तैयार किया है, कोई नज़म आपने तैयार की है, तो वो हमारे जो सोशल मीडिया के जो नाजरीन हैं वो आपको लाइव देख रहे हैं। तो आप ज़रा हमारे नाजरीन को जो है वो नज़म भी सुनाएं और उनको बताएं कि वो अपने घरों में महफूज रहें और एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करें। जी शेख मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कश्मीरियों से बहुत प्यार है, उनके दुख से, उनके जख्मों से भी बहुत प्यार है। और ये जो शिकायत चली है कोरोना की, इससे बचने के लिए हर मुल्क, हर गली मोहल्ले में यानी कि कहा गया है कि अपने आप को महफूज रखें। तो इस हवाले से मुझे बहुत यानी कि परेशानी हुई है कि मेरे दिल ने, मेरे ज़हन ने ख्याल किया है कि अपना इजहार मोहब्बत कश्मीर वालों को और पूरी दुनिया के लिए इजहार मोहब्बत है, मैं अपना ज़ाहिर करता हूँ। उसमें एक नज़म लिखी है, जुल्म का हिसाब। कश्मीर पर जुल्म का हिसाब ले रहा है खुदा, गलत मलत सिस्टम का हिसाब ले रहा है खुदा, वरना कोरोना वायरस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों काबे का तवाफ बंद है जरा सोचो, क्यों काबे का तवाफ बंद है जरा सोचो, हर कोई नफरत पसंद है जरा सोचो, इस खूने आदम का हिसाब ले रहा है खुदा, वरना कोरोना वायरस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह। ये कोरोना नहीं, ये लाठी बे आवाज है, अल्लाह की तरफ से, यानी कि अल्लाह की तरफ से। हाँ, भी ये कोरोना नहीं, ये लाठी बे आवाज है, ये तो ट्रेलर है, अच्छा, बाकी सीगा राज है। वाह वाह। तेरे हर वहम का हिसाब ले रहा है खुदा, वरना कोरोना वायरस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ते दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते शेख मकबूल, दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि अमेरिका जैसा कितना बड़ा मुल्क है, बरतानिया, इटली, फ्रांस, 199 एक कम 200 मुल्कों में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है। और हमारा पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि ये अल्लाह ही कर सकता है। अब वो जो गैर मुल्की हैं वो भी झुके हुए हैं। हाँ जी, क्या फरमा रहे थे? दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते शेख मकबूल जी, अल्लाह से रुजू करो, हो जाए माफी कबूल, वाह। तेरे अपने धर्म का हिसाब ले रहा है खुदा, वाह वाह, वरना कोरोना वायरस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कश्मीर पर जुल्म का हिसाब ले रहा है खुदा, हाँ, गलत मलत सिस्टम का हिसाब ले रहा है खुदा। सिस्टम तो सारे गलत हैं, गलत मलत, हाँ, जो अल्लाह के सिस्टम वो चला रहे, वो चला रहे, जो अपने बनाया है वो चला रहे, वरना कोरोना वायरस कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया। इंसान नाजरीन अपने आप को अक्ले कुल समझता है। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने इंसान को नैब बनाया, लेकिन इंसान का दिमाग जो है वो खराब हो गया है। तो वो समझता है कि बस मैं ही मैं हूं। तो अब आप देख लें कि जो गैर मुल्की हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, अब वो भी इस्लाम की पॉलिसियों को राइज कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ने ही हमें से तो सफाई के हवाला से बताया। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सफाई निसफ ईमान है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अपने हाथों को धोते हैं, अपने पाँव धोते हैं, मसा करते हैं, चेहरा धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी क्लियर हो जाती हैं। जो साइंस आज हमें बता रही है वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले बता दिया। तो शेख साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ये सही कह रहे हैं कि ये हमारी शामते अमाल है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हैं। और औकात हमारी जो है वो एक कतरा है
समझ गए होंगे आप। तो बातें जो है वो हम करते हैं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो शेख साहब और कोई पाक फौज के लिए आप कोई नगमा हमें, को हमारे जो मुजाहिदीन हैं, जो हमारे जवान हैं, वो कोरोना वायरस में हमारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो हमारी पाक फौज जो है वो हर वक्त जो है वो मसरूफ अमल रहती है। कोई सलाब आ जाए, कोई जंग के दिन हो, कोई बीमारी आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, किसी किस्म की भी कोई खिदमत लेनी हो, कोई मर्दमशुमारी हो जाए, तो पाक फौज को याद किया जाता है, तो वो जवान जो है वो आगे आगे होते हैं। तो पाक फौज के लिए भी कोई राय रूट आप पेश कर दें। ठीक है सर जी, मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए उसका ऐसा यानी कि नमूना लिया है जी जी कि हर इंसान, पाकिस्तान की कोई भी चीज़ है ना, यानी कि उन्हें खुशबू बना देता गया है कि बाहर जाकर मुतारफ यानी कि पाकिस्तान की है। जी जी पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो, साडी आन ते साडी शान, वाह 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 वाह, साडी आन ते साडी शान, शहीदां दा लहू। पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो, पाकिस्तान की खुशबू हर बच्चा हर रो। ए धरती शेर जवाना दी, परवाह नहीं कर दे जाना दी। ए धरती शेर जवाना दी, परवाह नहीं कर दे जाना दे। जिंद जांदी है ते जावे, जिंद जांदी है ते जावे, हटना नहीं फेर के मुंह। पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो, पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो। इथे रब दे हर दम रहमत है, खिता खिता मिसाले जन्नत है। कुदरत दी खासी अनायत है, कुदरत दी खासी अनायत है, हर वेले हर सू। पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो, पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो। साडी आन ते साडी शान, साडी आन ते साडी शान, शहीदां दा लहू। पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो, पाकिस्तान दी खुशबू हर बच्चा हर रो। माशाल्लाह जी। शहीदों के बगैर तो जनाब जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। तो हमारी पाक फौज जो है उस पर हमें मान है। हम लोग अमन से, प्यार से, मोहब्बत से बेफिक्र होके जो है अपने अपने कामों में लगे होते हैं, मजे से हम सो रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो पाक फौज के जवान हैं वो हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त जो है वो तैयार रहते हैं और जाग रहे होते हैं और हम मजे ले रहे होते हैं। तो शोहदा जो हैं वो हमारे कौम का सरमाया है। इनके बगैर जो है, पाक आर्मी के बगैर जो है वो हम नहीं रह सकते। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, ताकत अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए कि जिस तरह ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं इसी तरह ये करते रहें। तो आज के प्रोग्राम के एंड पर जो है वो दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को भी आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और ताकि आप तक हमारे वीडियोस, हमारे इंटरव्यूज जो हैं, हमारे एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो मैं शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि तशरीफ लाए और इन्होंने हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो आप अपना जो है वो कौमी नगमा जो है वो इन्होंने शेयर किया। पाक फौज को भी हम ट्राइब्यूट पेश करेंगे और आखिर में हम अपने नाज़रीन को अपना मैसेज देंगे कि अपना ख्याल रखें और हुकूमत पंजाब की तरफ से
जो हिफाजती इक़दामात के लिए आपको कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें, सैनिटाइजर से हाथ भी आप वॉश करें और अपने हाथ जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर दिन में हर 20 मिनट बाद अपने हाथ धोएं, वुजू करें, 5 वक्त नमाज अदा करें। और बड़ी बात जो वो ये है कि आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और तौबा करें। अभी तौबा का दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं हुआ है। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके जो जवान हैं, इसके जो टाइगर्स हैं, इसके जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये सब हमारे कौमी हीरोज हैं और जो फ्रंट सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहे हैं, इनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान के बसने वालों की खैर फरमाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मसाजिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।